तो सबसे पहले हम गर्भाधान संस्कार को समझते हैं। गर्भाधान संस्कार जो था वो विवाह के बाद होता था और उस समय पर 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, जो 4 शुभ थे और 4 अशुभ थे। शुभ विवाह थे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, इसे कुछ लोग आर्य विवाह बोलते हैं, कुछ लोग आर्ष विवाह बोलते हैं। तो मैं अभी आर्य विवाह, और चौथा प्रजापत्य विवाह। अशुभ जो विवाह थे वो असुर विवाह थे, गंधर्व विवाह थे, राक्षस और पिशाच विवाह थे। ब्रह्म विवाह क्या था? कन्या अपने वर का चुनाव करती थी, अपने पिता को सूचना देती थी कि उसने अमुक व्यक्ति को अपने वर के रूप में चुना है। कन्या का पिता उस वर के पिता के पास जाता था और उससे अपनी पुत्री की पसंदगी बताता था। तो कन्या जो पुत्री जो थी, उसने यदि कह दिया तो पूरा परिवार उस निर्णय पर मंथन करता था और सहमति के बाद हाँ भर देता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर का चुनाव का अधिकार कन्या के पास था, उसके पिता, माता या किसी और के पास नहीं था। दूसरा विवाह था दैव विवाह। उस नगर के किसी भी प्रकांड विद्वान पुजारी के साथ यदि कन्या विवाह की इच्छा जताती थी तो उस विवाह को दैव विवाह कहते थे। वो प्रस्ताव भी पिता लेके जाता था और संबंधित पुजारी को, पंडित को, विद्वान को बताता था। विद्वान उसके ऊपर मंथन करता था। क्योंकि प्रस्ताव कन्या की तरफ से आया है तो स्वीकार ना करने का कोई कारण नहीं होता था। यदि कोई ठोस कारण होता था तो मना कर देता था, अन्यथा वो स्वीकार हो। तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। कन्या किसी भी ऋषि, मुनि, तपस्वी को अपने विवाह हेतु चुनती थी और उसके साथ विवाह करती थी। प्रजापत्य विवाह, जिसमें कन्या अपना स्वयंवर खुद रचती थी और उसमें अलग अलग योग्य दक्ष व्यक्ति आया करते थे और उनमें से कन्या किसी एक का चयन करती थी। इसे विवाह कहते थे। एक विशेष प्रकार के कार्य को वहन करने के लिए 2 व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे होते थे, दैट इज कॉल्ड विवाह। और वो विशेष कार्य जो होता था, देश समाज के हित के लिए कोई बहुत बड़ा संकल्प होता था, उसके लिए दोनों मिलते थे। उसके लिए दोनों मिला करते थे और कन्या का ही चुनाव को अधिकार था। कभी कभी वर भी चुन लेते थे, कन्या को उचित लगता था तो वो हाँ भर देते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चुनी, कभी कभी वर भी कन्या का चुनाव कर। ये शुभ विवाह थे। 16 संस्कार इन्हीं विवाहों पर लागू होते हैं। नीचे वाले चारों पर 16 संस्कार लागू नहीं होते। तो वो नीचे वाले 4 विवाह हैं। असुर विवाह, पैसे देकर के लड़की को खरीदना, दहेज देना, ये आसुरी विवाह था। गंधर्व विवाह, यानी कि लड़के लड़की आपस में पसंद कर लेते थे, एक दूसरे को, साथ रहने का निर्णय लेते थे। माता पिता राजी हो नहीं हो, इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वाज कॉल्ड गंधर्व विवाह। अभी इसको मान्यता मिल गई है समाज में थोड़ी सी, बट एट दैट टाइम इसे कोई मान्यता नहीं थी। तीसरा था राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण कर लेते थे या युद्ध लड़ते थे कन्या के लिए, जीतने वाला उस लड़की को ले जाता था। दैट वाज नोन एज राक्षस विवाह। और चौथा था पिशाच विवाह। कन्या के साथ बलात्कार इत्यादि कर दिया जाता था, तो नियम के अनुसार अब कन्या उसी के साथ रहेगी। दैट वाज कॉल्ड पैशाचिक विवाह। इन चारों पर 16 संस्कार लागू नहीं होते। इज इट ओके?
सिर्फ पहले वाले 4 पर, जहां कन्या ने अपना प्रस्ताव दिया, समाज के वरिष्ठ लोगों ने उस पर मंथन किया। मंथन करने के बाद अधिकतर लोगों की सहमति हुई और सहमति के बाद एक विशेष कार्य के लिए 2 व्यक्ति एक जगह रहने के लिए सहमत हुए। दैट इज कॉल्ड विवाह। रेस्ट वर कॉल्ड शादी और मैरिजेस।